प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीपी परीक्षा बहुत नजदीक है। कल और परसों में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और इसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके पास आए हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में दिखेंगे और आपकी सफलता में सहायक होंगे। इससे पूर्व की कई सीरीज में मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसी क्रम में आप क्वेश्चन नंबर 201 पर चल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अमूल्य योगदान दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो इन्हें याद रखिएगा। अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में मिल सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को हमें बेहतर करना है। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कहता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी? मुफ्त चीनी की बात आ गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप याद रख लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी, केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी कि मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 203, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया जाता है? कुछ परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है राष्ट्रीय घोड़ा दिवस। तो इसका आंसर है 13 दिसंबर। ये तो चूंकि रटने ही होंगे आपको परीक्षाओं में, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको जीके टाइप के प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 में आ जाइए। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर, ये पूर्व में भी हमने रिपीट किया है, फिर से आपके सामने आया है। ये किस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है, मेरा गांव मेरी धरोहर? ये है उत्तर इसका संस्कृति मंत्रालय, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपके पास 205। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस प्रदेश में किया जाएगा? तो वर्ष 2024 आपको याद रखना है, 69वां याद रखना है और उत्तर है गुजरात। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका आयोजन की बात कही गई है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे आ जाते हैं और ये करंट अफेयर से जुड़े हुए, जीके से जुड़े हुए प्रश्न है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 206 में आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? मेजबान, ठीक है, तो वो आंसर है पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में इसे मेजबानी दी गई है, तो उसको याद रखिएगा। 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके पास में है? फ्रांस के पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 पर आ जाइए। निम्नांकित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर है बड़ौदा। ठीक है, इसको भी रट लीजिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में आ जाते हैं तो हमें बनना चाहिए। अंतिम समय चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, ऐसे में हमें एक एक बात को ध्यान रखना है, बस पढ़ते चलिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर, 500 मैचेस खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो 10वें क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये हैं आपके विराट कोहली। इनका नाम याद रख लीजिएगा कि 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये सभी टेस्ट पेपर हमने परीक्षाओं में कराए हैं, मिशन में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में सारी चीजें आपको मिली हैं। उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों पे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 209, गिंडी या गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी या गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है राष्ट्रीय उद्यान? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बिल्कुल एक बार चर्चा दिमाग में कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 210 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता, यानी देखिए कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो शब्द आते हैं, दो वाक्यांश आते हैं। तो पहला वाक्यांश कहां से लिया गया है? तो पहला वाक्यांश ब्रिटेन से लिया गया है और यूएसए से क्या लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो एक ही अनुच्छेद में दो जगह से दो बातें हैं, ध्यान देने की जरूरत है।
क्वेश्चन नंबर 211 में आ जाइए। 211 क्या कहता है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध, बांध का नाम है माता टीला, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखने का है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम पर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे 1 नाम दिया गया है? तो किस नदी पर है वो है गंगा नदी पर। ठीक है, इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक है, तो ये आपकी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, इसको याद रखिएगा 1, और ये यहां से यहां जाती है। क्वेश्चन नंबर 213 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, जीआई टैग कितने उत्पादों को? 15 से अधिक उत्पादों को। तो ऐसा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है जीआई टैग मिला है 15 से अधिक उत्पादों के लिए। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 214 पर आइए। हाल ही में वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये नवीनतम ट्रेनें हैं और जो अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं की तरह बनाई गई उसी तर्ज पर। तो इन ट्रेन के लिए, इन सुविधाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य को ये सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और इनसे हमारे पवित्र अयोध्या धाम को भी कनेक्ट किया गया है। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 215 पर आ जाइए। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? चौथी बार कौन चुना गया बांग्लादेश का प्रधानमंत्री? तो उनका नाम है शेख हसीना वाजेद। ये नाम याद रखिएगा, शेख हसीना, ये लगातार चौथी बार वहां की प्रधानमंत्री बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 216 पर आ जाइए मेरे भाइयों। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, यानी जो चिश्ती जो सूफी मत हमारे भारत में आया वो किसने स्थापित किया है? तो उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में, है ना। इन्हें गरीब नवाज भी बोला जाता है, गरीब नवाज यानी गरीबों की सुनने वाले। तो इसको याद रखिएगा, ये सूफी मत से जुड़े हुए हैं, चिश्तिया मत से जुड़े हुए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 216 पर आ जाइए। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां है? बताते हैं कि तानसेन जब अपने गायन पर आते थे तो जो है वर्षा हो जाती थी, इतना प्रभाव था इनके गायन में। तो ये ग्वालियर में है इनका मकबरा, इनको याद रखिएगा। लास्ट रिवीजन है, बस लास्ट रिवीजन को नजर डालना है, देखना है, ज्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है। भारत में किस पर महाअभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? बेसिकली महाअभियोग शब्द तो जो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही होना चाहिए, लेकिन उसी जैसी प्रक्रिया अन्य लोगों के लिए है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शायद वो हो। तो मुख्य न्यायमूर्ति के लिए भी लगभग वैसी ही प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी, मुख्य न्यायमूर्ति के लिए भी वही प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के लिए तो अनुच्छेद 61 है ही, आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत, और सामान्यता इसकी अवधि 5 वर्ष तक होती है। तो राष्ट्रपति से कभी भी पद से हटा सकते हैं, इसलिए इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं दी गई है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 219। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे बोलते हैं इसे, आईसीजे। ये आप जानते हैं द हैग में है, द हैग, नीदरलैंड। जिस बिल्डिंग में ये स्थित है उसे कहते हैं पीस पैलेस, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15 न्यायाधीश। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहीं पर, वर्तमान में भारत के दलबीर भंडारी वहां पर हैं। इससे पहले भी कई लोग रह चुके हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह वहां रह चुके हैं, आरएस पाठक रह चुके हैं, श्याम बेनेगल रह चुके हैं। दलबीर भंडारी जी वर्तमान में हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए है, सेकंड टर्म है इनका। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, बाद में इनको वहां पे अपॉइंट कर दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें दिमाग में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 220 पर आ जाइए। हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहां शुरू की गई? महतारी माने होता है माँ, ठीक है। महतारी वंदना योजना कहां शुरू की गई? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। फास्ट रिवीजन है, उम्मीद रखिए कि क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको परीक्षाओं में। 2021 अभी हाल में किस राज्य के फल कच्छी खारेक खजूर की एक वैरायटी है कच्छी खारेक को जीआई टैग मिला है? कौन सा वो राज्य है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य के कच्छी खारेक को जो है, कच्छ का रन है, कच्छ की क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में, और वहां के खजूर को जो है जीआई टैग मिल गया है। तो ये है हमारा कच्छी खारेक, जो खजूर की वैरायटी है वो किस राज्य से है? गुजरात से है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है 222, बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी इसे हमने किस रूप में फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी चेक किया जाता है पानी में, तो ध्यान रखिएगा ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसका फुल फॉर्म, बीओडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 223, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित है ये, ध्यान दीजिएगा। ये एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, परीक्षाओं में आपको मिलेगा कि पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां चलेगी? तो वो नदी है सरयू। ये सरयू नदी पर चलने जा रही है, और ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, सौर ऊर्जा पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 224 पर आ जाइए। विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोग है ना, तो ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहीद दिवस है। शहीद दिवस के दिन हम लोग 30 जनवरी को याद रखेंगे, और इसी दिन क्या मनाते हैं? विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। तो इंटरनेशनल लेप्रोसी डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 पर आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 225 थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 225 में कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और राजधानी है, ठीक है। अब देखिए जो कुरु है, कुरु की राजधानी कहां पे है? इंद्रप्रस्थ। आपने शुरू हुआ कुरु, पांचाल, तो ये सभी राज्य हैं। पांचाल की राजधानी कहां है? अहिछत्र में है। कौशल और वत्स, कौशल की राजधानी कहां है? साकेत में है। और वत्स की राजधानी कहां है? कौशाम्बी। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए का 1 देखो कहां पर है, तो नहीं, ए का 4 देखो ये मिला। फिर बी का देखना है हमको 3, तो बी का 3 यहां मिला। और फिर हमें देखना है सी का 1 हमको यहां मिल रहा है, और डी का 2, तो डी का 2 हमें यहां मिला। यानी इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन सही हो गया। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि ये सिविल जैसी परीक्षाओं के प्रश्न ज्यादा हैं, वहां ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं जान के आपको दिया है ताकि आपको सारे प्रश्न मिल सकें। सरकार ने वर्तमान में, क्वेश्चन नंबर 226 पर आ जाइए। सरकार ने वर्तमान में मोलासेस शराब उत्पादन में उप उत्पाद पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है 50%, याद कर लेना है। मोलासेस पर कितना निर्यात पर शुल्क लगाया गया है? 50% का लगा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। ये वर्ष 2024 में आने वाली सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। ये किसी एक परीक्षा के लिए नहीं है, एसएससी जीडी आ रहा है, दरोगा आ रहा है, हर जगह आपको मिलने जा रहे हैं, और आप देखिएगा सामने नजर आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 227 पर, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? तो उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप था जासूसी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जो ये 8 लोग थे, नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक गतिविधि के चलते ये सभी लोग भारत आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कतर जो है बहुत कट्टर माना जाता है इस मामले में, कि अगर उसने सजा दे दी है तो सजा दे दी है, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। लेकिन इस जगह पर ऐसा हुआ है कि हमारे 8 भारतीय लोग जो है लौटकर भारत आ गए हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि से माना जाता है, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा माना जाता है, और ये तमाम देशों के मुंह पे तमाचा भी है, जो ये कह रहे थे कि सजा हो जाएगी। ऐसे में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया है कि जासूसी के लिए किया गया था, और आज लौट आए हैं वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 पर आ जाइए। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कई ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन आपको याद कर लेना है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
चलिए इसको देख लेते हैं, आगे चला गया लगता है कहीं। मैं फिर से ले आता हूं इसको। तो सुशासन दिवस पर हम लोग बात कर रहे थे, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हम उसको देख लेते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का क्वेश्चन याद कर लेना है आपको। घोड़ा दिवस जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल बन जाने चाहिए, इसमें गड़बड़ी कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन देखे हैं और ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षाओं में, ऐसा नहीं कि कहीं छूटने वाले हैं। यूपीपी का लास्ट रिवीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे एक एक प्रश्न का इंपॉर्टेंस है। चलिए हम आ गए। तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, इसे तैयार कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी 2011 की जनगणना हुई और कोविड की वजह से आपने देखा कि जनगणना ही नहीं हो पाई, है ना। तो इस वजह से जो है 2011 की जनगणना ही हमारे पास में उपलब्ध है, उसी के आधार पर आंकड़े हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंकड़ा है सिक्किम। ये आंसर आप याद रख लीजिएगा कि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 230 पर आ जाइए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? देखिए, महिला के लिए तो दिल्ली में भी शुरू हुई थी, लेकिन ट्रांसजेंडर शब्द को भी यूज करते हुए कहा जा रहा है किस राज्य ने ऐसा किया है? तो इसका बेस्ट आंसर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा प्रारंभ की है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 231 पर आ जाइए मेरे भाइयों। नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहां से किया गया है? नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली से, बिल्कुल रट लीजिए इसको। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई है। क्वेश्चन नंबर 232, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। यानी हर राज्य में कोई ना कोई पर्वत चोटी होती है, तो केरल में जो पर्वत चोटी है उसका नाम बताना है। उसका नाम है अनामुदी या अन्नामुदी, इसे याद रखिएगा, अनामुदी या अन्नामुदी। प्यारे विद्यार्थियों, फास्ट रिवीजन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले और ध्यान दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? राजभाषा, इट इज अ फॉर हमारे काम की राजभाषा है। हमारे काम के लिए जिस भाषा को प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं राजकीय भाषा, ठीक है ना। हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई है तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। तो ये राजकीय भाषा और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है देवनागरी। तो ये अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 पर आ जाइए। अभी हाल में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की? ज्वालामुखी फटा एक प्रक्रिया है भौगोलिक, और आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी क्योंकि उससे दिक्कतें होने वाली थी। तो वो देश है आपका आइसलैंड, ठीक है, इनको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? पंचायत से संसद, है ना। तो इसकी शुरुआत की गई है ओम बिरला के द्वारा, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, नाम याद रखिएगा। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है और अमित शाह यहाँ की गृह मंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ठीक है ना। तो आप ये ध्यान देंगे कि 54 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर हम 74 में जाते हैं तो मंत्रिपरिषद के बारे में और प्रधानमंत्री का उल्लेख है। 66 में चुनाव के बारे में कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 में चुनाव की बात की गई है, तो इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 237 में आ जाइए फटाफट। गैब्रियल अटल, ये नाम याद रखिएगा। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्रांस से क्वेश्चन आपके आने की बहुत संभावना है, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि भी फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं। 238 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा नृत्य है? कठपुतली नाच है, चरकुला है, मयूर नृत्य है, रासलीला है। तो प्यारे भाइयों, इसका आंसर है कठपुतली नाच। एक कठपुतली नाच राजस्थान का नाच है,
कहाँ का नाच है? राजस्थान का। तो राजस्थान का नृत्य है ये। तो बाकी जो है आपको छांटना क्या था? नहीं है, छांटना था, इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया? कठपुतली। बाकी ये 3 जो है उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 239 पर आ जाइए। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा की जन्म की बात आ रही है। इन्होंने कविताएं लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत वेदना भरी कविताएं हैं। नीरजा, यामा, गिल्लू, इनका लेखन हुआ है। और ये जो है फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा, इनकी कविताओं में वेदना झलकती है और एक महान कवित्री रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 240। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? बिल्कुल रख लीजिए, पूसा हाइब्रिड 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी प्रजाति है? तो ये टमाटर की प्रजाति है, ठीक है ना। प्रजातियों से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, ये टमाटर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 241 पर आ जाओ मेरे भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु राज्य। चलिए फटाफट इनको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इस तरह से मिल सकते हैं। हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे कहा कि फ्रांस से क्वेश्चन एक आपका बनने वाला है, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फ्रांस से क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो उस क्वेश्चन को हमें सही करना है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, फ्रांस से आने वाला है। लास्ट में कुछ मिस्टेक हो जाता है, बार बार आगे पीछे हो जा रहा है, कोई नहीं, हम लोग ढूंढकर वहीं पर आ जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है। हमने क्या कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे यहाँ कौन मुख्य अतिथि रहे? तो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ठीक है ना। और मिस्टर अटल का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है और इस तरह के क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, तो ये हमने इसका आंसर क्या बताया आपको? इसका आंसर हमने आपको बताया कि बार बार वही मिस्टेक हो रही है। चलिए, ये हमने क्वेश्चन का आंसर देखा और क्या था? फ्रांस, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर, हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पहले क्वेश्चन 243 को देख लीजिए एक बार। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा जी, ठीक है ना। ये पहली बार ही चुनाव जीते हैं और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 245 पर आ जाइए। पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की बात हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? मथुरा में है, ठीक है ना। ये वेटनरी कॉलेज है और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण विद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 246 क्या कहता है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार मैंने आपको इशारा किया है, इससे क्वेश्चन आपका बनना है। इमैनुअल मैक्रो को याद करिए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247 पर आइए। 247 कहता है जंतर मंतर जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में स्वीकार किया है, कहाँ स्थित है? तो जो जिसे जंतर मंतर जो है सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया, और ये जो है जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 में आ जाइए। 247, हाँ, भारत और किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल
को निर्यात कर रहा है? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने भारत और रूस के सहयोग से बनाई, जिसका रेंज 290 किलोमीटर है और जो तमाम स्तर पर कार्य कर रही है, तो इस मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। इस मिसाइल के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत किसको निर्यात कर रहा है, तो भारत निर्यात कर रहा है फिलीपींस को। हालांकि जो अरब कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से साथ मुस्लिम कंट्रीज को भी निर्यात कर रहा है, उसका भी प्रपोजल एक्सेप्टेड है, लेकिन अभी तत्काल में जो पहला आंसर हमारे सामने है वो है फिलीपींस। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, आने वाली परीक्षाओं में दिखने वाले हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। आइए, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन कैसा बनाया गया। कस्तूरबा गांधी, रंभा देवी, मेनका देवी, उर्वशी देवी, ये सब अप्सराएं हैं, ये सब अप्सराएं हैं, इंद्रलोक की अप्सराएं हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। ठीक है। मां का नाम क्या है? पुतली बाई, पुतली बाई। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 249, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है संयुक्त अरब अमीरात में हैं और वहीं के राष्ट्रपति ने इस समिट में भाग लिया है। अभी संयुक्त अरब अमीरात में एक बड़ा मंदिर बनाया गया, आपने देखा होगा, स्वामी नारायण मंदिर बना है, जिसका भव्य उद्घाटन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से उसे एंजॉय करते हुए लोगों ने बड़ी अच्छी भावना के साथ में उसका इनॉग्रेशन हुआ। और उस मंदिर के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले वहां जबरदस्त बारिश हुई है, बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, जो पिछले कई सालों में, सदियों में नहीं हुई। पानी बरसा है वहां पर और लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि मंदिर भी बन रहा है और वह वर्षा भी हो रही है, बिजली भी कड़की है, जो ऐसे क्षेत्रों में, रेगिस्तानी एरिया में बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ये इस देश के संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भारत के इस कार्यक्रम में रहे, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, इस बार ये भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आइए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। ऑपरेशन गंगा क्या है? तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? रूस यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश लाना, इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त गंगा, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा, ठीक है ना, दोस्त और ऑपरेशन अजय, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कौन से हैं, क्या हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 250 तक की श्रृंखला थी जो मैंने आपको बताई और अभी एक श्रृंखला और आपकी शेष है, तो आज इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और इससे ही लगभग आपको सारे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद करता हूं। आशा करता हूं कि आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, रिवीजन करके जाएंगे और सबसे बड़ी बात है इन सबके बाद कि आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, धैर्य को बनाए रखेंगे। प्रश्नों को पढ़िए, सटीक आंसर जो निकलता है उसको टिक करिए। कंफ्यूजन है, 50-50 है, 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो जो आपकी इच्छा करती है उसको लगाइए, रिस्क आप ले सकते हो। लेकिन जिनमें चारों के चारों आपको ऑप्शन में लग रहा है पता नहीं कौन सा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।